आज की क्लास में हम लोग परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करने के बारे में सीखेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हम लोग दर्शाते हैं। तो हम लोग संख्या रेखा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी चीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। क्वेश्चन कह रहा है आपको 4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। कह रहा है क्या कि 4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें या दर्शाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे। जैसे ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा पर क्या है, आपको 4 को दर्शाना है। तो इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 को ले लेते हैं, यहाँ पर मेरा -1 हो जाएगा, इधर मेरा +1 +2 3 4 5 हो जाएगा। तो आपको जो दर्शाना है 4 को दर्शाना है। तो 4 को दर्शाने के लिए देखेंगे 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका 4 को दर्शाएगा। यहाँ पर एरो दे देंगे, चाहे नीचे से भी एरो दे सकते हैं ऐसे करके, या ऊपर से भी एरो दे सकते हैं। यहीं पर हम 4 लिख देंगे या यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। तो ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर 2 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर आपको 2 को दर्शाना है। अगर संख्या रेखा पर 2 को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो मेरा इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 0 दे देंगे, यहाँ पर हम लोग -1 दे देंगे, इधर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये काम जो आप करेंगे, ये काम स्केल की मदद से करेंगे और पेंसिल से करेंगे, पेन से नहीं करेंगे ये काम। तो आपका क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर 2 को दर्शाना है। तो आपका 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 को दर्शाएगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहा है संख्या रेखा पर 5 को दर्शाइए या निरूपित करें या दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको 5 को दर्शाना है तो यहाँ पर 0 ले लीजिए, इधर -1 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, या 0 और 1 के बीच, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
अगर ये आपका 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये अगर आपका 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। तो आप जब ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन तो उसी वक्त आप ध्यान देंगे कि हम कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर का क्या करते हैं लंबाई देते हैं, उसी के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो हमको 5 को दर्शाना है तो मेरा 5 यहाँ पर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर 5 को दर्शाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे अगर एग्जाम्पल देखें, अरे यार, फिर अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है -3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अगर -3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल की सहायता से करेंगे हम लोग। तो -3 को दर्शाने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इधर -इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर +इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा, इधर आपका 1, इधर आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2, -3, -4 हो जाएगा। तो आपको दर्शाना किसको है, -3 को। तो यही वाला आपका बिंदु क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन दूसरा कि संख्या रेखा पर -4 को दर्शाइए। अगर -4 को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन हो गया मेरा। तो -4 को दर्शाना है तो यहाँ पर हम 0 दे दिए, इधर मेरा 1 हो जाएगा, इधर +इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, यहाँ पर मेरा -1, यहाँ पर मेरा -2, यहाँ -3, यहाँ -4, -5, इस हिसाब से बढ़ते रहेगा। आपको जितना तक का ज़रूरत है उतना लंबा आप खींच लेंगे। अगर आपको ज़रूरत -11 का है तो इधर और बढ़ा देंगे। अगर आपको छोटा ज़रूरत है केवल -2 का तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ज़रूरत जितना का रहेगा उतना लंबा ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। आपको किसको दर्शाना है, -4 को। तो -4 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्या यही ना होगा। आगे अगर देखेंगे, फिर क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर -7 को दर्शाइए। अगर -7 को दर्शाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखेंगे वो स्केल से होना चाहिए और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और वो काम आपका पेंसिल से होना चाहिए, पेन से नहीं होना चाहिए। तो जब भी ये काम करेंगे तो हम लोग पेंसिल से ही काम करेंगे, पेन से बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये इधर आपका +इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से होते जाएगा। तो आजकल जो भाई बारिश हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि वो जो बादशाह का गाना हुआ था ना,
अब कह दे अपने बादलों से मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। पता नहीं किसका इतना यार हंस रहा है जिसकी वजह से इतना बारिश हो रहा है। या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कह दो भाई जाके कि अगर आपका यार हंस लिया है तो बारिश बंद कर दीजिए, लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, समझेगी नहीं। तो गाना अजब अजब टाइप का लिख रहा है एकदम से, ऐसा लग रहा है कि भाई भगवान को ईश्वर से कह रहा है कि भाई अपने बादलों से कह दीजिए कि बारिश कम कर दे। अब ऐसा थोड़ा ना कि है कि खुदा आपके हिसाब से ही बारिश करेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, संख्या रेखा पर -7 को दर्शाना है, तो ये आपका -7 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं ये अब तक जो हम दर्शा रहे थे तो पूर्णांक को दर्शा रहे थे, यानी पूरा जो नंबर था 4, 5, -3, -7 को। लेकिन अब जो दर्शाएंगे हम लोग बटे वाला दर्शाएंगे, अर्थात कि 3/4 या 5/7 -3/5, इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए संख्या कह रहा है 3/4, तो इसको समझिए अगर आपका अंश यानी x/y ये आपका क्या है, अंश है, और ये आपका हर है। अगर हर बड़ा रहेगा अंश से, अगर हर बड़ा रहेगा अंश से, तो इसका मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, अर्थात x/y इज़ लेस देन 1 होगा। ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। जैसे कि 3/4 है, तो 3/4 में अगर देखेंगे तो आपका अंश क्या है, 3 है, और हर क्या है, 4 है। तो यहाँ 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो इसका मान जो होगा वो 1 से छोटा होगा। या अगर रहेगा 5/11, तो 5/11 में अगर देखेंगे तो 5 छोटा है, यानी अंश न्यूमरेटर, और 11 जो है हर या डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3/4 जो है ये आपका क्या है, 1 से छोटा है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर -∞, इधर +∞ हो जाएगा। यहाँ जो है आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, ये इतना डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। और 3/4 का अगर बात करें तो 3/4 का मतलब क्या है, वो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब 1 से छोटा होने का मतलब, और ये 3/4 है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यह धनात्मक रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं 3/4, तो इस वाला भाग में फिर हम लोग 4 भाग करेंगे, मतलब इसको फिर जो 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो देखिए 3/4 को दर्शाना है तो 1, 2, 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3/4, ये वाला पॉइंट। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन 3/5 को दर्शाना है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर 3/5 को अगर दर्शाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा -1, इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा 1 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3/5 को अगर दर्शाना है तो 3/5 अगर इससे गौर करेंगे तो 3/5 का मतलब क्या है, 1 से छोटा व भिन्न है। 1 छोटा अगर है तो हर देख रहे हैं 5 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 भाग में तोड़ देंगे। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो गया। तो 5 भाग जो हो गया मेरा 3/5 है। देखिए 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा 3/5 को दर्शाएगा। फिर आगे देखिए 7/11 को दर्शाना है। संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, 7/11 को दर्शाना है। अगर 7/11 देखें तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो हम लोग फिर इसी तरह से क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा नंबर लाइन हो गया, या -इन्फिनिटी, इधर मेरा +इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +2 हो जाएगा। तो 7/11 जो है इसका मान 1 से छोटा है। तो इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, 11 जो है इस भाग को हम लोग 11 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो मेरा 1 भाग हो जाएगा, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 11वां भाग। तो 11 भाग में हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए। उसके 7/11 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं होना चाहिए, कोई दुख तकलीफ़ भी नहीं होना चाहिए इसको समझने में। इससे आगे अगर देखेंगे, बच्चा सब तो सोच रहे भाई कि सर मिटा रहे हैं और बस नया क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखेंगे हम लोग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है आपको तीन बटे दो को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अगर 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 बड़ा है और 2 क्या है, मेरा छोटा है। अगर ये 3/2 है इसका मतलब ये भिन्न क्या है आपका, 1 से बड़ा है। 1 से अगर बड़ा है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरा, 2 एकम 2। तो देखिए क्या हो गया मेरा, 3/2 का मतलब कितना हो गया मेरा, 2, 1 होल नंबर 1/2। पहले भागफल को लिखते हैं यहाँ पर, फिर ऊपर शेषफल को लिखते हैं और नीचे फिर भाजक को लिख देते हैं। तो यही मेरा हो जाएगा 3/2 का मतलब। अब हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। यही मेरा क्या होगा, संख्या रेखा हो जाएगा। आपको दर्शाना क्या है, 3/2 अर्थात 1 पूर्णांक 1/2। यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आपका -1, इधर -इन्फिनिटी तक चले जाएगा
इधर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 1/1/2, इसका मतलब क्या है 1 + 1/2। इसका मतलब 1/1/2 का मतलब 1 + 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को दर्शाएंगे। 1 को दर्शाने के लिए यहाँ पर आ गए हम लोग। उसके बाद देख रहे हैं 1/2 है, इसका मतलब ये चीज़ क्या है 1 से छोटा है, तो आगे वाला जो होगा इसी के अंदर होगा। तो इसको फिर 2 भाग में तोड़ लेंगे, ये वाला पार्ट को। तो इस पार्ट को 2 भाग में हम लोग तोड़ लिए। तो यहाँ आपका जो है 1 यहाँ आ गया, उसके बाद 1/2 को दर्शाना था, यहाँ आ गया। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो हो गया आपका 3/2 हो गया। देखिए शायद समझने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह का 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर देखिए संख्या रेखा पर कह रहा है 4/3 को दर्शाना है। अगर संख्या रेखा पर 4/3 को दर्शाना है तो हम 4/3 को अगर गौर से देखेंगे तो ये 4 बड़ा है और 3 क्या है आपका छोटा है। जब 4 बड़ा है 3 छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है आपका 1 से बड़ा है। 1 से छोटा कब होता है, जब अंश छोटा यानी न्यूमरेटर क्या होगा छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तो ये भिन्न क्या होगा 1 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है 1 से बड़ा है। तो फिर इसको भाग करके हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरा 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा आपका। तो इसका मतलब क्या होगा 4/3 का मतलब 1 होल नंबर, सबसे पहले भाजक को लिखते हैं, फिर शेषफल को लिखते हैं, फिर आपका भाजक को लिखते हैं। तो क्या हो गया 1 होल नंबर, सबसे पहले भाजक को, फिर भागफल को, फिर यहाँ भाजक को लिखते हैं। तो 1/1/3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे 1। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम 1/1/3, इसका मतलब क्या है 1 + 1/3 हो जाएगा। तो 1 + 1/3 जो है मेरा सबसे पहले 1 को दर्शाना है मुझे, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1/3। तो 1/3 का या 3 जो है तो इसको 3 भाग में तोड़ देना है। तो मेरा 1 भाग और 3 भाग हो गया, ये बीच वाला भाग आपका 3 भाग हो गया, क्योंकि 1 को दर्शाना था 1 यहाँ आ गया। उसके बाद जो 3 है इसको 3 भाग में तोड़ दिए तो 1 यहाँ आ गया। उसके बाद 1/3 को अगर दर्शाना है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही वाला पॉइंट आपका 4/3 हो जाएगा। क्या फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब है मेरा 8/5। 8/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 8/5 को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन 8/5 को अगर देखेंगे तो 8/5 का मतलब क्या है, मेरा 1 से बड़ा वो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन मेरा 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग फिर तोड़ेंगे। 8/5 का मतलब फिर अगर तोड़ेंगे पूर्णांक में तो क्या होगा 5, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 8 में से 5 घटेगा तो 3। इसका मतलब भाजक क्या है, सॉरी भागफल क्या है 1,
और शेषफल कितना है 3 और भाजक कितना है 5। तो यही मेरा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ये संख्या रेखा हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर मेरा -1 हो जाएगा, इधर मेरा +1, इधर मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दर्शाना है 1.3/5, इसका मतलब सबसे पहले 1 मेरा यहाँ आएगा, उसके 3/5 जो है तो इसको 5 भाग में तोड़ेंगे। ये पूर्णांक वाला भाग को पहले दर्शाएंगे, यहाँ पर 1 हो गया, उसके 3/5 जो है ये 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग हो गया। तो 5 भाग हो गया, तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो 1 2 3 ये वाला भाग जो हो जाएगा मेरा 8/5 हो जाएगा। फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अगर रहेगा मेरा 13/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये क्या है 13/4 को संख्या रेखा पर अगर दर्शाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ फिर वही प्रोसेस 13/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, होल नंबर में तोड़ेंगे। तो होल नंबर में अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा 13/4, तो 4 तिया 12, 1 बच जाएगा। सबसे पहले भागफल को लिखते हैं, 3 होल नंबर 1/4 हो जाएगा मेरा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, संख्या रेखा खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींच दिए, इधर -इन्फिनिटी, इधर मेरा +इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, इधर मेरा -1, इधर मेरा 2 हो जाए, प्लस में 1 हो जाएगा, इधर मेरा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 को दर्शाना है सबसे पहले, तो 3 को अगर दर्शाएं तो 3 मेरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है मेरा 1/4 है, अगर 1/4 है तो इसको 4 भाग में तोड़ेंगे। सबसे पहले जो मेरा पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक वाले भाग को दर्शा देना है। पूर्णांक मेरा क्या है 3 है, तो 3 को यहाँ लेके आ गए। उसके बाद क्या 1/4 है, तो 1/4 का मतलब इसको 4 भाग में तोड़ देंगे। 4 भाग में तोड़ेंगे तो 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग हो गया। उसके बाद क्या है 1/4, तो 1 मेरा यहीं पर आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा, ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा 13/4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव वाला। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, -3/5 को संख्या रेखा पर अगर दर्शाना है तो इनके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन ले लिए, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद -3/5 पर अगर ध्यान दें तो अगर माइनस को हटा दें तो ये 3/5 का मतलब क्या होगा मेरा 1 से छोटा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ निरूपित करते हैं। सबसे पहले 0, यहाँ हो जाएगा मेरा -1, यहाँ पर -इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा मेरा +इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका 3/5 का जो मतलब है इसका 1 से छोटा है, तो इसको हम लोग 5 भाग में तोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 5 भाग हो जाएगा। तो -3/5, तो क्या होगा मेरा 1 2 3, यही वाला पार्ट जो होगा ये वाला, तो यही मेरा -3/5 को दर्शाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर कह रहा है
5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये संख्या रेखा हो गया मेरा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा -1 हो जाएगा, इधर मेरा 1 हो जाएगा। तो उसके बाद अगर देखेंगे -5/7 को, तो -5/7 का मतलब क्या है, 1 से छोटा है। तो 1 से अगर छोटा है तो लेकिन नेगेटिव है तो इधर जाएगा। तो इधर जैसे ही जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग 7 भाग में तोड़ देंगे। अगर 7 भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 7 भाग। 1 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ 7 भाग। तो -5/7, तो 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा, ये वाला -5/7 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो कह रहा है -3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा संख्या रेखा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, -3/4। अगर -3/4 को दर्शाना है तो क्या करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा, इधर मेरा -1 हो जाएगा, इधर जाके प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसको -3/4, अर्थात ये क्या नेगेटिव है तो 0 से बाएं तरफ जाएगा, और ये 1 से छोटा है, इसका मतलब इसी के अंडर में होगा। तो इसको हम लोग 4 भाग में तोड़ देंगे, 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग। तो -3/4 है तो 1 2 3, ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है -5/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। -5/3 को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इनके लिए भी संख्या रेखा ही खींचना पड़ेगा आपको। लेकिन -5/3 का अगर बात करें तो -5/3 में अगर देखेंगे न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर आपका 3 है। तो इसका मतलब ये भिन्न जो है, फ्रैक्शन जो है आपका 1 से बड़ा है। तो इसको तोड़ेंगे अगर, तीन भागा 5 अगर करेंगे तो क्या होगा आपका, 3 एकम 3, या घटेगा 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, अर्थात -1/2/3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ये मेरा संख्या रेखा हो गया, इधर मेरा -इन्फिनिटी, इधर मेरा +इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा -1, ये मेरा -2 हो जाएगा, और इधर मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो -1 होल नंबर 2/3 है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका
2/3 का मतलब 2/3 जो है 1 से छोटा है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा -1 -2/3 हो जाएगा। तो -1 तो आपका यहाँ आ जाएगा और -2/3 जो है आपका, इसको 3 भाग में फिर तोड़ दीजिए आगे, क्यों -1 तो आपका यहाँ आ जाएगा और इससे आगे जो है -2/3, इसके लिए आप क्या कर दीजिए 3 भाग में तोड़ दीजिए। तो 3 भाग में अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 भाग, यहाँ पर हो जाएगा 3 भाग, तो 2/3, तो 1 2, यही वाला पार्ट जो होगा मेरा, यही वाला पार्ट हो जाएगा मेरा -5/3 हो जाएगा। दूसरा अगर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अगर आपको -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको पहले होल नंबर में तोड़ेंगे। तो होल नंबर में अगर तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा -7/3 मतलब -2 होल नंबर 1/3 हो जाएगा। क्या किया हम लोग 7 को भाग कर दिए 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया, बचेगा 1। तो सबसे पहले भागफल को लिख दिए हम लोग 2 और आपका जो शेषफल आया है 1, तो 1 को यहाँ लिख दिए और 3 आपका बटे में आ गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा संख्या रेखा हो जाएगा, इधर मेरा क्या होगा -∞ और इधर मेरा +∞ हो जाएगा। यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा, इधर मेरा 1, इधर मेरा -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे -2 होल नंबर 1/3, इसका मतलब क्या हो -2 -1/3 है। तो इनको क्या करेंगे, -2 तो मेरा यहाँ आ जाएगा, लेकिन 1/3 जो है इनको क्या करेंगे 3 भाग में तोड़ देंगे। तो मेरा 1 भाग और यहाँ 2 भाग, तो मेरा 3 भाग हो जाएगा। यहीं पर जो ये वाला पॉइंट होगा यही वाला मेरा क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। -15/4 ले लिए। अगर -15/4 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तोड़ेंगे होल नंबर में। तो होल नंबर में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे, यानी -15/4 इक्वल टू, अगर तोड़ेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बचेगा मेरा, यानी 3 होल नंबर 3/4। ये 3 जो है मेरा भागफल वाला है और 3 मेरा ये शेषफल वाला है और 4 ये भाजक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर देंगे। इधर मेरा -∞ हो जाएगा, इधर मेरा +∞ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये मेरा -3 और ये मेरा -4 हो जाएगा। तो देखिए -3 तो आपका यहाँ आ जाएगा, लेकिन इससे आगे अगर देखेंगे 3/4, तो इस वाले भाग को हम लोग 4 भाग में तोड़ेंगे, क्योंकि -3 आपका यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये 3/4 जो है ये इससे आगे बढ़ेगा और 3/4 का मतलब 1 से छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 भाग में तोड़ देंगे। तो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग और ये हो गया 4 भाग मेरा। तो 3/4 का अंदर 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही वाला ये पॉइंट होगा मेरा -15/4।
4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग फिर से एक डाउट क्लास के नाम पे हम फिर से नया लेक्चर बना के डाल देंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, फिर इसी चीज़ से इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे संख्या रेखा से आगे।